सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आपका साथी सनव्वर अली खान, पूर्व सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष AIMIM सहारनपुर, पूर्व प्रदेश कार्य समिति मेंबर AIMIM यूपी। साथियों, उत्तर प्रदेश में काफ़ी टाइम हो चुका है बरसात को ख़त्म हुए, लेकिन कुछ मेंढकों को ये बताकर बिहार में भेजा गया है कि बिहार में बरसात चल रही है। उन्हीं में से एक मेंढक अपने आप को बड़ा मेंढक साबित करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह सजेशन दे रहा है कि आपको यहां लड़ना चाहिए, आपको वहां लड़ना चाहिए, और यह भी बता रहा है कि मेरे परिवार में मैं विधायक रहा, मेरा भाई विधायक रहा, सांसद रहा और मेरा भतीजा विधायक है, यानी कि बहुत सारे विधायक MP मेरे परिवार में हैं। तो मैं उस मेंढक को यह कहना चाहता हूं, वो बहुत बड़े मुगालते में है कि वो बरसात में है। अगर आपके परिवार में विधायक हैं, MP है, आपका भतीजा विधायक है, तो लानत है ऐसी सियासत पर जो उत्तर प्रदेश में अपनी कौम पर हो रहे अत्याचार, उनकी हक तलफी के खिलाफ एक आवाज भी नहीं उठा सके। बताइए आप NRC CAA में कहां आपने आंदोलन किया? जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, जहां दलितों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, जहां गरीबों की मॉब लिंचिंग हो रही थी, बताइए आपने कितनी बड़ा आंदोलन किया और सरकार से आवाज उठाकर कानून बनवाने का काम किया। बताइए आप 3 तलाक पर आपने कहां विरोध किया? बताइए आप जब शरीयत के खिलाफ कानून बन रहा था, कहां थे आप लोग? बताइए आप उन बस्तियों के अंदर आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी यूं नहीं है, जहां शिक्षा की जरूरत आपकी कौम को है, दलितों को है, मजलूमों को है। बताइए क्यों नहीं है? क्यों नहीं है हॉस्पिटल? क्यों नहीं मिल रही है दवाई? क्यों नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश में आपकी कौम और आपके दलित और मजलूमों को वहां पर दवाइयां, इलाज? लानत है आपकी ऐसी सियासत पर। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुकाबला करना चाहते हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना के अंदर दर्जनों स्कूल, डिग्री कॉलेज और भी फार्मेसी कॉलेज, पता नहीं क्या का जनता के लिए कर रखा है, अपने बलबूते किया है। जाकर देखिएगा, वहां उन्होंने हॉस्पिटल भी खोल के रखे हैं जहां पर गरीबों का बहुत ही कम और बहुत ही मुनासिब रुपए में इलाज होता है। वहां पर जाकर देखिएगा जहां मुसलमानों के गरीब बच्चे, दलितों के गरीब बच्चे, मजलूमों के गरीब बच्चे पूरे साल फ्री में पढ़ते हैं। जहां हमारी बेवा मां बहनों के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है। और इसके अलावा पता नहीं हजारों ऐसी तंजीमें हैं जो समाज भलाई का काम कर रही हैं, उसी साहब उनके साथ मिलकर उनकी मदद करते हैं। आप में इतनी अकल नहीं है कि ओवैसी साहब बिहार में क्यों गए? चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके कान खोलकर सुन लीजिएगा। भारत का अगर सबसे पिछड़ा इलाका है पूरे भारत के अंदर, वो है सीमांचल। इस सीमांचल की आवाज उठाने वाला एक ही मर्द मुजाहिद है जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज से पहले किसी ने सीमांचल की आवाज पूरे भारत के अंदर किसी ने भी नहीं उठाई। अरे आपको भेजा गया है कि बरसात है, आप वहां पर टर कर रहे हैं, लेकिन आंखें तो आपकी भी होंगी। जब आप वहां किसी नुक्कड़ सभा में, किसी रैली में कहीं आप खिताब करेंगे तो आपकी आंखें देखेंगी कि बच्चों के ऊपर वहां पर कपड़े नहीं है, तन पर पैर में चप्पल नहीं है, उनके स्कूल, कॉलेज, उनके मोहल्लों में इनके डिग्री कॉलेज आसपास भी नजर नहीं आता। उनके आसपास खाने के लिए दवाई की भी सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। इसलिए ओवैसी साहब सीमांचल की आवाज उठाई और सीमांचल की आवाज उठाकर वो गरीब, मसलूम, मुसलमान, बेसहारा, दलित सबका वहां भला करने के लिए गए हैं। और ओवैसी साहब ने तो, जबकि उनकी पार्टी के 4 विधायकों को चोरी किया गया, फिर भी उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए, दरिया दिली दिखाते हुए वहां गठबंधन से लेटर लिखकर कहा कि हम आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम पहले 20 सीट पर लड़े थे, 5 जीते थे, 4 जगह दूसरे नंबर पर थे, लेकिन फिर भी हम संतोष करेंगे कि आप हमें 6 सीट दे दें। लेकिन आप सीमांचल का एक
प्रोजेक्ट यहां पास करवाइए अपनी असेंबली में जीतने के बाद और उसको केंद्र सरकार में भेजिएगा। हमें मंत्री पद मत दीजिएगा, हम मंत्री पद नहीं लेंगे, हमें सिर्फ सीमांचल का विकास चाहते हैं। हम गरीबों के घरों में रोटी 2 टाइम की देखना चाहते हैं, हम उनके ऊपर कपड़ा देखना चाहते हैं, पैरों में चप्पल जूते देखना चाहते हैं और उनके बच्चों को स्कूल जाते हुए देखना चाहते हैं। हम किसी भी गरीब जो बिना दवाई के मर रहा है हम उसको देखना नहीं चाहते। हम हर गरीब के घर में दवाई और हॉस्पिटल की सुविधा भेजना चाहते हैं। हमारा सिर्फ मकसद सीमांचल के जो गरीब और पिछड़े आवाम है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम करना चाहते हैं। ओवैसी साहब की सोच आप जैसे बरसाती मेंढकों से कहीं ऊंचे है। पूरे भारत में एक एमपी है, हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलता है। सड़क से लेकर संसद तक अगर कोई आवाज गूंजती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गूंजती है। और आपने कहा कि 18 सालों से, इतने सालों से हम जेल में हमारे भाई थे, जुल्म हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 2014 के बाद सरकार बीजेपी की आई, उससे पहले कौन सी सरकार थी जब आप जेल में थे? अरे आपने कौन सा जनता के लिए मुकदमे अपने ऊपर लगाए? आपने अपने ऊपर राजनीतिक द्वेष के चलते आपके ऊपर मुकदमे लगे होंगे। जनता के लिए बताइए कौन सा आपने एनआरसी CAA, कौन सा आपने मौलवी लिंचिंग में आपने मुकदमा करा, कौन सा बुलडोजर की नीति के खिलाफ बोलकर आपने मुकदमा लिया? नहीं, आपने सिर्फ अपने परिवार का पेट भरा। आप सियासत सिर्फ अपने परिवार के लिए करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के गयूर मुसलमान, दलित और दबे कुचले मुस्लिमों के लिए सियासत करते हैं, उनको हक उनका दिलाना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने हिंदू मुस्लिम एकता दल बनाया, इसके बाद आपने कौमी एकता दल बनाकर 10 साल कोशिशें की, इसके बाद आपने BSP पार्टी में गए और समाजवादी पार्टी को मुंह भर भर कर गालियां दी। आज आप समाजवादी पार्टी में हैं, कैसी सियासत कर रहे हैं आप? और एक चीज और बता दूं, जब आपके बाद मुख्तार अंसारी पहली बार जेल में गए सन 2005 में, जब माननीय मुलायम सिंह यादव की समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, और आज आप उसी पार्टी में हैं। आपको सियासत करनी है, आपको जो भेजा गया है आप वहां पर अपना काम करें। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आप उंगली उठाएंगे तो आसमान का थूका हलक में ही डलता है। जिनके घर शीशे के हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश का उभरता हुआ सितारा है। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान का आवाम उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगा, और जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए उस दिन भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। उस दिन हर गरीब, हर मजलूम, हर दलित, आदिवासी, मुस्लिम जिनके हक को छीना गया है उनके घर हक को भेजने का काम होगा। धन्यवाद साथियों।